सो हेलो स्टूडेंट्स और वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिस्ट। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास रहेगी केस स्टडी की, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8 की। और यस, हमने देखिए जितनी भी केस स्टडी है, हमने जो हमारे चैप्टर्स चल रहे थे वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। सो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट चेक करिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2l की केस स्टडी हमने जस्ट खत्म ही कर रखी है। तो और हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की रेगुलर जो क्लासेस चलती हैं जिसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो भी हमने कंप्लीट कर ली है ट्रिग्नोमेट्री के। तो आज हम करेंगे केस स्टडी, ट्रिग्नोमेट्री की केस स्टडी पढ़ रहे हैं हम। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की केस स्टडी के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, जो कि 5 आपके पास क्वेश्चन रहेंगे। तो उसके कुछ एमसीक्यूज हैं, वो एमसीक्यूज में ऑप्शंस होंगे, आपको टिक लगाने होंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कर दीजिए इस क्लास को, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। तो अब देखिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए दिख रहा होगा। इसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला क्वेश्चन आपका केस स्टडी का, ठीक है। सो केस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन स्ट्रक्चरल डिजाइन अ स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ अ ट्रायंगल दैट आर इंटरकनेक्टिंग। देखिए एक ब्रिज दिख रहा है, उसमें कुछ ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अ ट्रस इज वन ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्रस देखिए, ट्रस दिया, ट्रस आप उसको मत ज्यादा इतना डीपली मत सोचिए, अभी आपके कोर्स में कुछ है नहीं ऐसा। बस ये समझिए कि ट्रस एक ऐसा होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हम इंजीनियरिंग में यूज करते हैं ब्रिज बनाने के लिए, ठीक है। बहुत सी चीजों को जोड़ के बना रहता है जिससे कि ट्रायंगल बन रहा है। देखिए ब्रिज में एक ट्रायंगल बन रहा है ना आपका, तो ठीक हो गया। और इसमें क्या लिखा है देखिए, अब एंड इज स्पेशली यूज इन द डिजाइन ऑफ ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स। बस हो गया, अच्छी बात है। ट्रसेस आर डिजाइन टू सपोर्ट लोड्स सच एज वेट ऑफ पीपल, फुल स्टॉप। अ ट्रस इज एक्सक्लूसिवली मेड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट मेंबर्स कनेक्टेड बाय जॉइंट्स एट द एंड ऑफ ईच मेंबर। देखिए मैं अभी समझाऊंगा आपको क्या है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम स्क्रीन हटाते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन है, दिस इज अ सिंगल रिपीटिंग ट्रायंगल इन अ ट्रस सिस्टम, ठीक है। मतलब एक जैसा ही ट्रायंगल आपका हर बार रिपीट हो रहा है। तो वो ट्रायंगल अभी आपको मैं राइट साइड पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने बोर्ड पर दोबारा से। सो देखिए फ्रेंड्स, आपने अभी एक क्वेश्चन देखा होगा स्क्रीन पर। देखिए कुछ इस तरीके का ब्रिज है। चलिए हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। देखिए इसमें ऐसा है कुछ, देखिए सेम टाइप के ट्रायंगल्स आपके लिए बने हैं। मतलब उसके कहने का मतलब है कुछ, अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो जहां पर भी आपको ट्रायंगल दिख रहा है वो सेम टाइप का है। मतलब सेम टाइप का आपका, देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ किसी का लोड, जैसे आपने तराजू देखा है। सो तराजू के लिए मुझे एक ट्रस तैयार करना है, तो मैं अगर तराजू मुझे किसको बैठाना है, सो मुझे उसके लिए एक ट्रस तैयार करना पड़ता है। तो ट्रस क्या होगा, बस कुछ नहीं, जैसे कि मान लो यहाँ से मैंने एक चेन ली, फिर इसको मैंने यहाँ इससे कनेक्ट कर दिया, फिर इसको इससे कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास एक ट्रस तैयार हो गया जो कि किस शेप में बना है, ट्रायंगल शेप में। बस तो यही आपका है ट्रस। तो ऐसी ट्रस हम बिल्डिंग और ब्रिज के लिए भी यूज करते हैं, जो कि हमने बना रखा है लोड को, ठीक है। लोड को सहने के लिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए गाड़ी जाते से पास होती है ना, तो ये जब आप इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ट्रस क्या होता है अच्छे से। तो अभी हम देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। सो हमारा क्वेश्चन देखिए, तो यहां पर से हम देखिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं एक काम करता हूं। आपके पास देखिए ट्रायंगल दिख रहा है, आपको राइट साइड में ट्रायंगल दिख रहा होगा। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव केस स्टडी आंसर ऑल द 5 क्वेश्चंस बिलो। सो सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं आपके लिए एक ट्रायंगल तैयार करता हूं यहाँ पर, जो कि आपका ट्रायंगल है कुछ इस तरीके का। देखिए ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल बनाते हैं हम फटाफट। इसमें देखिए, इसमें साइड दे रखी है हमें 4 फीट का, ये है, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री दे रखा है, और ये आपका कितना है, 4 फीट। ऑलराइट फ्रेंड्स, सबको समझ में आ रहा है। अब देखिए इनकी कुछ वर्टिसेस भी हैं। वर्टिसेस क्या होती हैं, लाइक ये पॉइंट्स ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। देखिए ए, बी एंड सी। सो आपको दिख रहा है सब कुछ, ठीक हो गया। तो ए, बी और सी आपको 3 ट्रायंगल के पॉइंट दिख रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम करते हैं, एक मिनट, ठीक है। सो अब हम करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अबव ट्रायंगल व्हाट इज द लेंथ ऑफ एसी। सो इन अबव ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में आपके पास एसी की लेंथ क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो एसी की लेंथ पूछ रहा है आपसे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, आपको मैंने एक चीज बताई थी, ये क्या चल रहा है आपका, जब मैंने आपको सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि साइन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यही वही चीज यहाँ पर, वही कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। सो आपको एसी लेंथ निकालनी है। बताइए मुझे, एसी लेंथ निकालनी है और आपके पास ए बी लेंथ है,
सो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो आप लगाएंगे, ध्यान सुनिए, इसमें हम क्या लगा सकते हैं बताइए। यहाँ पर हम लगाएंगे, देखिए अगर मैं साइन सी की बात करूँ, जहाँ पे साइन सी कितना है 30 डिग्री, तो आपको पता है साइन क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको लिख लेता हूँ, सबसे पहले इसको आप फटाफट देख लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये मैंने आपको बताया था, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। ठीक है, आप मेरी क्लास देख लीजिए, सब पता होगा आपको। नीचे की तरफ को साइन पी अपॉन एच, कॉस बी अपॉन एच और टेन पी अपॉन बी, जहाँ पर पी क्या है परपेंडिकुलर, बी क्या है बेस एंड एच क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। तो साइन कॉस टेन, ये आ गया आपका कोसेक, ये आ गया सेक और ये आ गया कॉट। ठीक है, इसके लिए ऊपर की तरफ जाते हैं ऐसे करके, ठीक हो गया। तो साइन 30, चलो अच्छी बात है। साइन 30 क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल के लिए इन ट्रायंगल यहाँ लिख सकते हैं हम, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो साइन 30 क्या होगा ए बी, क्योंकि ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर। बताया था मैंने, किसी भी एंगल के सबसे सामने वाला जो साइड होती है वो आपकी क्या कहलाती है। अगर मुझे जो एंगल मैं ले रहा हूँ, मैंने जो एंगल एज्यूम किया है, मैं जिस एंगल की तरफ जा रहा हूँ, उस एंगल के जस्ट सामने जो भी एंगल होगा वो आपका क्या होगा, जो भी साइड होगी वो आपके क्या होगी फ्रेंड्स, वो आ गया आपके परपेंडिकुलर। सो ये आपका परपेंडिकुलर और सबसे लॉन्गेस्ट साइड AC आपकी हाइपोटेन्यूज। सो साइन 30 आप सभी लोगों को पता है 1/2 होता है। सो AB 4 और ये AC। सो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आ चुका है। AC इज इक्वल टू 2 इंटू 4, सो AC इज इक्वल टू 8 फीट। सो ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन हैं, सो आप प्लीज टिक लगा लीजिए। AC आपके पास 8 फीट आ चुकी है, मतलब AC की लेंथ आपकी कितनी आ चुकी है यहाँ पर 8 फीट। सो मैं देखिए इसको इस तरीके से ब्लैक मार्कर से आपको बताता हूँ, इसकी लेंथ 8 फीट आ गई। चलिए अब एक क्वेश्चन और है, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, उसमें हमें BC की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC कह रहा है। एक काम करते हैं, चलो हो गया, अब हम इसको मिटा दें या फिर इसके नीचे कर लें। चलो एक काम करते हैं, इसके नीचे ही हम इसको कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। फ्रेंड्स प्लीज क्लास को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि यही जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में अब मिलेंगे आपको। ठीक है, और इन्हीं की जो चैप्टर तो हो चुका है, अगर चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये आएगा। ठीक है, तो मैं अभी वही करा रहा हूँ आपको जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिए है। तो प्लीज़ आप पहले चैप्टर देख लीजिए थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं है। अदरवाइज मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर ही आपको बता ही दे रहा हूँ, आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ लिया होगा, तो आप यहाँ पर से क्वेश्चन आराम से अप्लाई कीजिए, बस क्वेश्चन का आपको आइडिया मिल जाए ना किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इन अबाउट ट्रायंगल व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC। तो अब BC की लेंथ पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, फाइन BC यहाँ लिखता हूँ। सो BC की लेंथ पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन नंबर 2 डाल के हम फटाफट से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्लियर आई थिंक, ओके। सो देखिए BC की लेंथ फाइंड करनी है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे मुझे बताइए। अब आप देख लीजिए साइन, अगर आप साइन 30 लेते हो, साइन 30 के पास से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है, तो एक ऐसी साइड लीजिए जिसमें BC आए, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो लीजिए जिसमें आपको BC मिल जाए। सो आप क्या देखेंगे, ये क्या है, बेस ही तो है, इसके लिए ये बेस है, तो किस में आता है बेस, कॉस ले लीजिए, मर्जी है भाई, मर्जी है आप लोगों की, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ 10 ले लेता हूँ, 10 आसान रहता है ना, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहाँ पर मैं लेता हूँ, अगर मैं tan 30 लेता हूँ, tan 30 के लिए ये 30 डिग्री है, देखिए इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर क्या है AB और BC। ठीक है, tan 30 होता है आपका 1/√3 AB। अच्छा AB कितना है 4 एंड BC। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए BC है, ठीक है, BC निकाल दो, BC यहाँ लीजिए, इसको यहाँ लीजिए। सो BC बराबर आपका आ गया यहाँ पर से 4√3। कितनी जल्दी हो गया क्वेश्चन, देखिए बहुत जल्दी क्वेश्चन हमने कर लिया है। चलिए तो BC हमारा कितना हो गया 4√3 हो गया। देखिए दो क्वेश्चन हमारे कितनी जल्दी हो गए, कितनी आसानी से हो गए। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें 3rd नंबर का क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर होगा। इफ साइन A, चलिए इसको देख लीजिए एक बार। तो चलिए एक 8 फीट हो गया, एक 4√3 हो गया, यहाँ से यहाँ BC, ये 4√3, आई थिंक हम सही हैं। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ठीक है, देखिए ये इसमें जो जब हम ये सब कुछ सॉल्व करते हैं ना, जब ट्रायंगल ये वाला सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में जब हम पंडित बद्री प्रसाद हरा घोल लगाते हैं, तो इसमें एक चीज़ मेरी आप ध्यान सुन लीजिए। आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जब आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा उसमें। देखिए इसमें जो आपके पास एंगल्स होते हैं ना, वो एंगल्स का सम किस तरह से, देखो एंगल्स जो होते हैं आपके पास कैसे होते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए
एंगल्स का अरेंजमेंट, मतलब 3 एंगल्स होते हैं आपके पास ट्रायंगल के अंदर। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ, हल्का फुल्का मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। अगर आपके पास देखिए इस तरह का कोई चीज़ है, ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मैं आपसे कह रहा हूँ इसमें अगर कोई भी एक एंगल 45 डिग्री का होगा, ध्यान सुनिए, इफ एनी वन ऑफ द एंगल्स 45 डिग्री इन दिस गिवन ट्रायंगल, ध्यान सुनिए, अगर ये 45 डिग्री का होगा तो आप समझ जाइए ये 45 होगा, ये तो आपको पता है परपेंडिकुलर है, ये 90, तो ये भी 45। क्यों? क्योंकि सारे एंगल, ट्रायंगल के सारे एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है, ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो आप बस कंफ्यूज मत करना। अब जैसे मैंने कहा कि 30 डिग्री है, सो ये कितना होगा 90 डिग्री। अच्छा, आपको 180 बनाना है तो 90 + 30 120, तो बचा हुआ कितना 180 में से आप माइनस कीजिए 60। मैं यही कह रहा था। सो आपके पास किस तरीके के अरेंजमेंट होंगे, देखिए अगर एक आपको पता है एक एंगल आपको 45 डिग्री दे रखा है, सो अगला भी 45 डिग्री और एक 90 डिग्री, इसमें होना ही होना है, ठीक हो गया। एक आपको अगर 30 डिग्री दे रखा है तो अगला 60 और एक 90 डिग्री होना ही होना है। बस ये चीज़ आप लोग अच्छे से अपने माइंड में याद कर लीजिए इन क्वेश्चंस के लिए, ठीक हो गया। ये आपको पेपर में डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत आसान है, हम निकाल तो सकते हैं एंगल, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्टिव में कुछ क्वेश्चन आएगा तो हमें फाइंड करना होगा कि 60 डिग्री कौन सा है, ठीक हो गया। सॉरी, ये एंगल जो एंगल ए है वो कितना डिग्री है, मतलब जो ए है वो कितना डिग्री, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। बट हमें तो पता ही है ना, ये 30, ये 90 और ये 60। इन तीनों को आप इन तीनों को प्लस कीजिए तो 180 तो आएगा, आएगा ना, समझ रहे हैं आप। क्योंकि ये एंगल क्या है, देखो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी जो भी है, एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप ये चीज़ आप ध्यान से देख लीजिए एक बार, ठीक है। सो मैं इसको रफ करता हूँ, बस इसको आप अच्छे से समझ लीजिए जो मैंने बताया अभी। चलिए अब मैं करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है इफ साइन ए इज इक्वल टू साइन सी। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, वो क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन इज इक्वल टू साइन सी व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी। देखिए अब लेंथ, बीसी की लेंथ आपसे पूछना चाह रहा है, ध्यान सुनिए। अभी हमें नहीं पता बीसी कितना है, कंडीशन देता है। जब क्वेश्चन कंडीशन देता है ना, तो आप क्या करिए, क्वेश्चन ने अपनी एक कंडीशन दे रखी है, वो कैसी कंडीशन दे रखी है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसी के हिसाब से कंडीशन दे रखी है। आपने आंसर निकाल दिया बीसी, उसके हिसाब से नहीं दे रखी है। अब आपको एक कंडीशन ऐसी है कि अगर ट्रायंगल वही है आपके पास, तो आपसे कह रहा है अगर साइन ए बराबर कितना साइन सी है, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी। आप देखिए कितनी अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो बीसी निकालनी ना, तो बीसी की लेंथ निकालनी है, तो बीसी नहीं होना चाहिए, बीसी इज अननोन, बीसी शुड बी अननोन, तो बीसी हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैं कुछ तरह से कहना चाह रहा हूँ, आप समझ जाएंगे अच्छे से। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप लोग। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, इफ साइन ए इज इक्वल टू साइन सी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप लोगों को पता है, आप साइन ए करिए, साइन सी, बात आती है वही वाली बात कि साइन ए कितना होगा। अब देखिए ए कितना होगा, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया ये 30, तो ये 60 है 90, क्योंकि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अच्छी बात है। अब आप क्या करें, देखिए यहां से, ये मैंने आपको समझी ट्रिक बता रखी है, ठीक है, एक ट्रिक जैसी पता लग गई आपको, ठीक है। ये 30 तो वो 60 है 90, ये हमेशा 90 होगा, ठीक है। जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, ये 90, तो कोई ना कोई आपको एंगल दिए होंगे, आप निकाल सकते हैं। एक चीज और मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए एक काम करते हैं, काफी बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना, यहाँ पर काफी बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है। अब देखिए ये 30, आपको ये एंगल निकालना है, ये कितना होगा। चलिए हम कर लेते हैं, फटाफट से बता देते हैं आपको, ज़्यादा कंफ्यूजन मत लेना। देखिए ये एंगल कितना आया था आपका, ये साइड कितनी आई थी 4√3 आई थी 4√3 आ गई थी ये साइड, ठीक हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको अगर मैं कहूँ साइन ए एंगल ए निकालो, ठीक है ना, अगर मैं पूछूँ आपसे एंगल ए निकालो, तो एंगल ए निकालने के लिए ध्यान से सुनिए, क्या करेंगे आप, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रेशियो ले लीजिए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रेशियो ले लीजिए। मैं लेता हूं साइन ए इज इक्वल टू, ठीक है, साइन ए, देखिए अब मैंने बताया था वो बात आ गई। ये देखिए ये एंगल इसके आगे वाला, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ठीक, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक हो गया, ये परपेंडिकुलर। और साइन ए क्या होता है आपके पास, देखिए
BC अपॉन और हाइपोटेन्यूज आपका 8 AC, ठीक है। सो साइन A बराबर कितना आ गया आपको, देखिए BC कितना आपके पास 4√3 और AC कितना आपके पास, ये आपके पास 8, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ से देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो √3/2 आ चुका आपका और साइन A, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ये एंगल A कैसा आया, हाउ टू फाइंड एंगल A, हमें थोड़ा पता है, मैंने तो आपको बता दिया, आप वैसे भी सही है आपको पता है तो 60 डिग्री तो होना ही है, उसको मैंने बता दिया कैसे होगा। अब मैं यहाँ से आपको इस तरह से बता रहा हूँ कैसे होगा। देखिए अब कंपेयर कीजिए कि साइन A साइड तो हमें भी यहाँ साइन लाना है, तो साइन के कौन से एंगल पर, ठीक है, साइन के कौन से रेशियो पर, कौन से एंगल पर √3/2 आता है, तो आपको पता है, देखिए ये तो आपको पता है भैया, तो यही चीज मैं आपको बताता हूँ। साइन के आपको पता है कि साइन 60 पर आता है, लीजिए 60 से साइन घट गया और एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। तो बस यही मैं बताना चाह रहा था और ये आपको आ चुका है। सो A मुझे मैंने बता दिया कितना है 60 डिग्री है, और वैसे भी मैंने बताया था कितना होगा 60 डिग्री होगा, 30 60 और 90 का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर ये 60 डिग्री हो गया, ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसको रफ, चलिए इसको रफ करते हैं। मैंने बता दिया, पूछ सकता है आपको ना एंगल A क्या होगा करके, तो 60 डिग्री होगा, वैसे आप डायरेक्ट बता देंगे। चलिए अब देखिए बात आ गई है, तो हम क्या करेंगे, साइन A कह रहा है ना, सो फटाफट से हम यहाँ कुछ नहीं करते हैं, हम यहाँ पर साइन A ही लिखते हैं। साइन हमें पता है साइन A कितना है 60 डिग्री, साइन 60 इज इक्वल टू साइन C कितना है वो साइन 30। चलिए अब एक चीज मैं आपको ध्यान से बताना चाहूँगा, यहाँ पर कोशिश करते हैं, देखिए इनको रखो मत रखो एक ही बात है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको इसलिए रखा, मैंने आपको पता चल जाना। तो साइन 60 कितना है यहाँ पर देखिए, ये और ये। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, कंडीशन थी अब वो, ठीक है, ध्यान सुनिए, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, इसको रफ कर लेते हैं। चलो देखिए यही कंडीशन है, कंडीशन के हिसाब से चलेंगे भैया, सब कुछ कंडीशन से ही चलता है। सो यहाँ पर 4 फीट है, यहाँ पर A, ये राइट एंगल ट्रायंगल है B और C। इस टाइम हमें ये लेंथ अननोन है, क्योंकि उसने इफ कह दिया। इफ का मतलब यही होता है बेटा कि यहाँ से हमें ये चीज़ तो हमें मिल चुकी है, पर कंडीशन ये है कि अभी हमें AC निकालना है, ठीक है। तो अगर इसका मतलब अगर हमारे पास ये दो साइड हैं तो व्हाट इज BC, सो इसका मतलब साइन A और साइन C। चलो अब बात करते हैं साइन A और साइन C की, ठीक हो गया। तो अब देखिए यहाँ से क्या है साइन A, तो साइन A इक्वल टू कितना होगा, देखो साइन A करिए कितना हो गया BC अपॉन कितना हुआ BC अपॉन AC। देखिए ना A के लिए ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ हाइपोटेन्यूज। सो आपको पता है साइन A कितना होता है BC अपॉन AC, ठीक हो गया। अब साइन C, तो साइन C के लिए ये वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, सो कितना होगा AB अपॉन AC, AB गलत तो नहीं हो रहा बेटा कहीं। इफ साइन इज इक्वल टू, अच्छा साइन C, इफ साइन A इज इक्वल टू साइन C, साइन A के लिए ये परपेंडिकुलर BC और ये हाइपोटेन्यूज AC, ABC हमने सही लिए हैं, ठीक हो गया। और अगली चीज क्या है इसमें, साइन C क्या रखा आपको, सो साइन C के लिए ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला हाइपोटेन्यूज। चलिए सो AB अपॉन AC, सो BC वी हैव टू फाइंड BC, तो AC कितना आपके पास देखिए यहाँ से AC 8 और AB कितना आपके पास 4 और AC कितना आपके पास 8, ठीक हो गया। सो यहाँ से देखिए इसको यहाँ ले जाते हैं, सो BC बराबर आपके पास आ चुका है 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/8 और BC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4, ठीक है। ये कंडीशन थी जब साइन A बराबर साइन C था। सो आपके पास आंसर आ चुका होगा, इसका आंसर कितना है आपके पास देखिए 4 फीट, ठीक है। कब, अगर साइन A किसके बराबर होगा साइन C के तरफ, साइन A अगर साइन C के बराबर होगा तो आपके पास कितना आएगा BC बराबर कितना आ जाएगा, BC बराबर आपका 4 आ चुका है। सो हमने कहीं गलती तो नहीं किया, आई थिंक साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन A के ये वाला परपेंडिकुलर ये वाला हाइपोटेन्यूज, सो BC अपॉन AC दिख रहा है आपको। सेम थिंग साइन C के लिए ये वाला परपेंडिकुलर AB, ठीक हो गया, ये वाला हाइपोटेन्यूज AC, तो 4 अपॉन AC। तो देखिए यहाँ से 4 फीट हमारा आंसर आ चुका है। सो प्लीज आप इसको टिक लगाइए और 4 फीट में आप लोग इसको देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम।
अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा इजी है आपका और काफ़ी इजी है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ 4 ये कौन सा है। ठीक हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिखा रखा देख रहे देखिए, आपको पास स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विल सेटिस्फाई फॉर अबाउट ट्रायंगल। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए कितनी अच्छी चीजें हैं। आपको यहाँ पर पता है कि एंगल ए कितना है 60 डिग्री, एंगल बी कितना है आपके पास 90 डिग्री एंड एंगल सी कितना आपके पास 30 डिग्री। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये सब आपको पता है। अब हम करते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की, अगर फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएं, देखिए इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी चीज क्या है, सबसे अच्छी चीज क्या है आपके पास। देखिए एक साइड तो साइन दे रखा है, एक साइड कॉस दे रखा है, इसका मतलब दोनों के, और देखो दोनों को बराबर कर रखा है। ठीक हो गया। अब मुझे एक चीज बताइए, मैंने आपको एक चीज बताई है, साइन की और कॉस की कौन सी वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, साइन के और कॉस के कौन से एंगल में दोनों की वैल्यू बराबर होती है, ये मैंने आपको बता रखा था। तो वो आपको पता है 45 डिग्री। अब आपको देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं से बस 45 लाना है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ए प्लस, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, मैं पहला ही ऑप्शन आपको कराता हूं तो मुझे लगता है आपको आ जाएगा समझ में। तो साइन, यहां पर कितना लिखा है a प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस b बाय 2। ठीक हो गया, देख लीजिए। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन मैं करा रहा हूं, तो देखिए इसको करते हैं। देखिए अगर मैं साइन है यहाँ पर a और c को प्लस करूं, 60 प्लस 30 90 होता है आपके पास, 60 प्लस 30 और अपॉन में 2। और यहाँ देखिए cos b कितना है 90 अपॉन 2। तो देख लीजिए, मुझे बताइए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। साइन का 45 क्या cos के 45 के बराबर होता है या नहीं होता है, बताइए मुझे। होता है ना, बस। तो यही हमारे पास सही है, क्योंकि साइन 45 एंड cos 45 आपका कितना होता है, साइन 45 एंड cos 45 आपका कितना होता है, ये आपको पता है कितना होता है। इन दोनों की ही वैल्यू 1/√2 होती है। सो नो नीड टू गो एनी अदर ऑप्शंस। ठीक है, यही एक ट्रिक भी होती है क्वेश्चन की। अगर हमको पहला ही ऑप्शन मिल चुका है, सो हम क्यों जाएं भैया किसी और क्वेश्चन की तरफ, किसी और ऑप्शन की तरफ हमें जाना ही नहीं है। सो हमारे पास जो है ए आंसर हमारा इसका सही हो चुका है। सो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया। नाउ कम टू द लास्ट वन। तो लास्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं अपना फटाफट से, बहुत अच्छी चीज है, देख लीजिए। इसमें लिखा है इफ द लेंथ ऑफ ए बी डबल्स व्हाट विल हैपन टू द लेंथ ऑफ ए सी। अच्छी बात है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें लिखा आपके पास, देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक चीज लिखी है, प्लीज को देखिए आप लोग। इफ द लेंथ ऑफ ए बी डबल्स, देखिए ए बी की लेंथ अगर डबल कर दी। सो क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर दिख लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ए बी जो है वो कितना हो गया है। ठीक है, तो लेंथ जो है हमारी, न्यू लेंथ कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ ए बी। मतलब ध्यान सुनिए, जो हमारे पास लेंथ है ना ए बी, वो दुगनी हो गई। मतलब अब वो कितनी हो गई, ए बी कितना था 4, अब वो 8 फीट हो गई। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं, अगर मैं 8 फीट के हिसाब से चलूं, अब मेरे पास समझिए सेम शुरुआत वाली कंडीशन आ गई। अगर मैं ट्रायंगल के सिर्फ 8 फीट के हिसाब से चलूं, यहां पर लिखता हूं, यहां पर 8 फीट, और ये हमारे पास इस समय अननोन है। ठीक है, और ये भी अननोन है। तो हमें कुछ नहीं, शुरू में क्या क्या दिया था हमें, एक 30। अब हम 8 की तरफ चलते हैं। तो देखिए एक चीज और, यहां पर लिखते हैं हम ए सी हमारे पास अभी कितना है, ए सी हमारे पास, ये इनिशियल लिखता हूँ। ठीक है, इनिशियल मतलब शुरुआत में, इनिशियल 8 फीट है। ठीक है, और ए बी भी हमारे पास इनिशियल कितना है, इनिशियल मतलब शुरुआत में कितना है 4 फीट। ठीक हो गया। अब हमने ए बी को दुगना कर दिया है, तो ए बी जो ओरिजिनल हो चुकी है, जो फाइनल ए बी हो चुकी है हमारी 4 × 2 8 फीट हो चुकी है। ठीक हो गया, तो 8 फीट हमारी ए बी हो चुकी है। अब इस 8 फीट के हिसाब से चलेंगे हम, तो हमारे पास ठीक हो गया। सो इस 8 फीट के हिसाब से हम चलेंगे। तो अगर हम ए बी को 8 फीट ले लेते हैं, यहाँ पर से देखिए स्पेस नहीं बच रहा आपके लिए, स्पेस कहाँ पर लेते हैं। ठीक हो गया, चलिए एक ट्रायंगल है इस तरीके से, ये देखिए अगर ये 8 फीट है आपका, अब कंडीशन शुरुआत वाली आएगी, ये 30 डिग्री, तो ये कितना होगा, देखिए साइन 30 लगा लीजिए इसमें, ए बी अपॉन
AC, ये होता है आपका 1/2 और AB आपके पास कितना है 8 और AC। सो देखिए AC यहाँ से कितना मिल गया आपको 16। अब मुझे बताइए तो AC कितना हो गया, तो क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन है, देखिए रिमेन सेम, नहीं, क्या पहले 8 था अभी भी 16 है नहीं न, 8 तो रिमेन सेम का मतलब पहले 8 था अभी भी 8 है, तो क्या ऐसा है, नहीं है। डबल्स द ओरिजिनल लेंथ, मतलब डबल्स द ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल मतलब इनिशियल एक ही बात है, तो ओरिजिनल कितनी थी 8, तो इसकी डबल हो चुकी है क्या, यस, 8 2 जा 16, वेरी गुड, इसकी डबल हो चुकी है, मतलब 8 × 2, तो इनिशियल की जो है दुगनी हो चुकी है, कितनी AC इनिशियल की दुगनी हो चुकी है, तो 8 × 2 कितनी 16 हो चुकी है, मतलब पहले AC 8 था, अब AC कितना हो चुका है आपका 16। सो नो नीड टू गो एनी अदर ऑप्शंस, मत चेक करिए, बिकम्स 3 टाइम्स ओरिजिनल लेंथ, चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकम्स हाफ ऑफ ओरिजिनल लेंथ, चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। सो प्लीज देख लीजिए फ्रेंड्स, एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, क्वेश्चन हमारा हो चुके हैं सारे, और ऑप्शन नंबर आप लिख लीजिए, तो 16 हो गया ना, तो बी ऑप्शन आपके हो चुके हैं, क्योंकि डबल हो चुकी है ना। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम इसको अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है ना, और बी हमारा ऑप्शन आ चुका है इसका, तो AC जो है ट्वाइस हो चुकी है, दुगनी हो चुकी है, देख लीजिए एक बार। सो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको क्लास, आई होप कि सब अच्छी लगी होगी, क्लासेस आपको जितनी भी हैं समझ में आ चुकी होंगी, पुरानी वीडियोस प्लीज़ देख लीजिए, और हम केस स्टडी हमारी चल रही है, और हम नेक्स्ट केस स्टडी लेके फिर से आपके पास आएंगे। सो फ्रेंड्स प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।